इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की गणेश धाम कॉलोनी में रहने वाली 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की ने थाने पहुंचकर शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें पीड़िता ने कहा कि आरोपी रविंद्र से उसकी दोस्ती थी, जिसने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, जिससे नाबालिग 6 सप्ताह की गर्भवती है। फिलहाल पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी रविंद्र की तलाश शुरू कर दी। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला हाँ, बाणगंगा में एक घटना संज्ञान में आई हुई है और जिसमें से ये पता लगा हुआ है कि जो नाबालिग है उसके साथ में विगत लगभग 6-8 महीने से उसके द्वारा उसको भ्रम में रख करके और उसके साथ में गलत काम किया गया था, जिसमें से वो लगभग 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है जो पीड़िता है, उस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया जाएगा। आरोपी उसके पूर्व के परिचित हैं और पहले बातचीत भी होती थी और इसी चीज़ का फायदा उठा करके उसके द्वारा गलत कृत्य किया गया है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के जनता क्वार्टर एरिया की यशोदा चौराहे पर शुक्रवार रात कुछ युवकों के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस मारपीट करने वाले युवकों का पता लगाने में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि इस वीडियो को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं की गई है, लेकिन वे गाड़ी नंबर के आधार पर जाँच कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो आज हमको भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसको हमने देखा तो ये यशोदा गेट चौराहे की घटना है, जहाँ पर कुछ युवक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उनको देखकर वहाँ लोग भी रुके हुए हैं और उन्हीं में से किसी ने वीडियो भी बनाया है। बट दुर्भाग्य से हमारे पास में रात में भी किसी ने फ़ोन नहीं किया और अभी तक जो आपस में लड़ने झगड़ने वाले कौन लोग हैं वो रिपोर्ट को भी नहीं आए, तो आइडेंटिफाई भी नहीं हो सके। हम चेष्टा कर रहे हैं उपलब्ध वीडियो के माध्यम से ही और उसमें जो गाड़ी का नंबर है उसको ट्रेस आउट करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग थे और क्यों ये घटना हुई, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों मारपीट हुई। और चूंकि वीडियो तो बनाया लेकिन किसी ने हमको फ़ोन नहीं किया, इसलिए तत्समय पुलिस नहीं पहुंच सकी थी, तो हमारे पास में कोई इसमें रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन हम अपने सूत्रों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं पता करने का। सर, इसमें कोई शिकायत यदि नहीं मिलती है तो पुलिस किस तरह से इसमें कार्रवाई करेगी? देखिए, हमने तो अपना पैटर्न जो चालू कर ही दिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना वीडियो आया है उस वीडियो के माध्यम से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं तो जो गाड़ियों के नंबर हैं उन गाड़ियों के नंबर के आधार पर हम ट्रेस आउट करने की चेष्टा करेंगे और इसके बाद में वहां तक पहुंचने के बाद में जो हमें पता चलता है उस आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के खातीपुरा इलाके में रहने वाले सचिन चौधरी ने थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसने बताया कि उनके बैंक से धोखाधड़ी से नई चेकबुक जारी की गई है और उस पर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी की गई है। ऐसे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। हाँ, ये इसके जो धोखाधड़ी के जो पीड़ित पक्ष मिस्टर सचिन चौधरी हैं, जिनके द्वारा एक परिवाद न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, उसी परिवाद पर से न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया है, जिस पर से अपराध धारा सदर 420-34 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें यही बताया गया है कि मनोज और रितेश एवं अन्य लोगों के द्वारा बैंक के साथ मिल करके और फर्जी तरीके से चेक इशू करवाया गया है और फर्जी तरीके से चेक का इस्तेमाल करके और पैसे का गबन किया गया है। अतः सारे तथ्यों को साक्ष्य में लिया गया है और जल्दी ही इस पर विवेचनापूर्ण करके न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ अमाउंट है और किस चीज़ का गबन हुआ है, किस चीज़ के नाम पर पैसा हुआ है कुछ? अभी ये तथ्य भी हमारी विवेचना का अंग है और वो सारे तथ्य संकलित किए जा रहे हैं। वो सारे तथ्यों को विवेचना का पार्ट बना करके आई कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट का सादगीपूर्ण अंदाज देखने को मिला, जब वो एक सब्जी के ठेले पर खड़े होकर खुद ही सब्जी खरीदने लगे। उनका ये स्वरूप देखकर हर कोई हैरान था। उनकी यही सादगी उन्हें एक सफल नेता बनाती है और हमें यह सिखाती है कि कठिन मेहनत, समर्पण और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। चौला फली, गंवार फली, मेरे को मालूम है आधा पानी हाथ धुला, हाथ निकाल, हाथ पानी दे रहे पानी लेगा समझो नहीं है। नहीं ये नींबू दवा दे रहा, नींबू 5 के क्या 20 के 5। अब देख कुछ क्या है।
ये देखा बात तो एक ही है, नहीं अरे आप नहीं दो, आप रुको वापस ये लो, अरे ये देखा ना हमारा है, दे दीजिए देखा सर मिर्ची है दी, हाँ मिर्ची मिल रहा है, दे दिया तू कहाँ दे रहा इंदौर पुलिस ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने साइबराबाद के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की तलाश 6 राज्यों की पुलिस को थी, जहां इंदौर पुलिस की कार्रवाई के दौरान यह गिरफ्तार हो गए हैं। इनके पास से पुलिस ने 111 बैंक खातों को फ्रीज करवाया है। क्राइम ब्रांच इंदौर में एक डिजिटल अरेस्ट की एक FIR रजिस्टर की गई थी। 25 मई को ये उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था। इसमें जो फरियादिया है वो बेसिकली डेल कंपनी जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती है, इंदौर की निवासी है और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी वो। और उसके बाद उसके पास एक कॉल आया था। उस कॉल में ये बोला गया कि मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपका एक जो पार्सल है वो मुंबई एयरपोर्ट में पकड़ा गया है जो कि ताइवान जाना था। फिर हम आपको कनेक्ट करा देते हैं कस्टम के ऑफिसर से, और उनके द्वारा फिर कस्टम के ऑफिसर से कनेक्ट कराया गया। तो कस्टम के ऑफिसर के द्वारा ये बोला गया कि इसमें आपके लगभग इसमें पैन कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, इसके अलावा कुछ डॉलर्स रुपए भी है, इसके अलावा MDMA इलीगल ड्रग है और जो कि काफ़ी जिसमें आपको जेल हो सकती है। इसलिए चूंकि इसमें ड्रग है तो इस स्थिति में साइबर क्राइम मुंबई भी इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और फिर मुझे कनेक्ट करा दिया उन्होंने साइबर क्राइम मुंबई इंदौर से, मुंबई से कनेक्ट करा दिया। और कनेक्ट कराने के बाद वहाँ से बोला कि आपको तत्काल मुंबई आना पड़ेगा 4 घंटे में, वरना आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो मैंने बोला कि मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती हूँ। तब फिर उन्होंने बोला ठीक है आप स्काइप वीडियो कॉल पर आ जाए और वीडियो में इन्वेस्टिगेशन होगा। स्काइप वीडियो कॉल पर लिया गया और वहाँ पर एक वर्दी पहने हुए थे जिसमें कि उसने अपने आप को DCP बाल सिंह राजपूत बताया। और उसने फिर मुझसे पूरी जानकारी ली कि आपका जो अकाउंट है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुई है। आपका जो आधार कार्ड है उससे काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं। इसमें आपके पेरेंट्स को भी जेल हो सकती है और आपको भी जेल हो सकती है। और आप गेट बंद कर लीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए और आप हमसे बिना परमिशन के इस वीडियो कॉल को काटेंगे नहीं और ना ही वॉशरूम जाएंगे, ना ही खाना खाएंगे हमारी बिना परमिशन से। और मुझे डिजिटल अरेस्ट रखा उनके द्वारा और उसके द्वारा ये बताया गया कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपके अकाउंट में, अब ये अकाउंट में कितना पैसा है, आपके कितने अकाउंट है। तो उसने बताया कि मेरा एक ही अकाउंट है, कितना पैसा है। तो उसने बताया 12,30,000 के समथिंग पैसा है। तो उन्होंने बोला कि आपको 98% पैसा हमें एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं उसमें जमा करना पड़ेगा और उसमें जमा करने के बाद फिर हम वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के बाद लीगल अगर मनी होगी तो आपको वापस हो जाएगी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र की मूसाखेड़ी स्थित एक ट्रेवल्स पर एक बस और बाइक टकराने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि क्षेत्र के ही एक युवक और उसके साथियों ने मिलकर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट कर दी, जिसका CCTV सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। ये मूसाखेड़ी में एक घटना हुई है जिसमें एक बस ड्राइवर था और एक बाइक से व्यक्ति जा रहा था। तो इसमें टक्कर हुई। टक्कर होने पर दोनों में आपस में कहासुनी हुई जिसमें मारपीट हुई आपस में। और ये जो बाइक पर था, बाइक सवार ने पत्थर मार दिए तो कांच वाँच भी फूट गए और ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। तो फिलहाल एडमिट है। दोनों ही पक्ष से मुकदमा कायम कर दिया गया है एक दूसरे के खिलाफ। इसमें जो बाइक सवार था उसके द्वारा ऑफिस में घुसकर भी तोड़फोड़ की गई थी। दोनों ही पक्षों से मुकदमा कायम कर दिया जाकर और प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य एक हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।